टेढ़ा लिखा है। इस बात पे ज़रा गौर कीजिएगा। ये देखें, टेढ़ा लिख रहा हूँ लेकिन 7 है। इस तरह आपने 7 बनाने हैं। एक लाइन में पूरी लिखूँगा आपको। ये सीधा मैं बना रहा हूँ, देखें। ये सीधा नहीं बनाना बिल्कुल, क्योंकि फिर वो मीम की शेप नहीं बनेगी जो हम बनाना चाहते हैं। बिल्कुल सीधा नहीं बनाना, टेढ़ा बनाना है। इस तरह टेढ़ा जो है 7 लिखना है आपने। एक और एग्जाम्पल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हम एक और बहुत ही अहम टॉपिक पर बात करेंगे जो कि मीम के मुतालिक है। और मीम की एक ही आधी शक्ल लिखेंगे हम। वैसे तो बहुत सी शक्लें हैं लेकिन हम एक ही लिखेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसलिए मैंने सोचा कि पहले एक शक्ल जो कि मुश्किल है, सबसे पहले उसको आसानी से तफसील से लिखते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं हम मीम। ये देखें, इस तरह मीम लिखनी है आपने। और मीम के बाद अब हम इसकी जो शक्ल है, जिस तरह की हमने आधी शक्लें लिखनी है, उस तरह का एक लफ्ज़ लिखते हैं। तो और बाद में और लफ्ज़ लिखेंगे ताकि बेहतर तरीके से समझ सकें। तो शुरू करते हैं हम। सबसे पहले चलें लिखते हैं हम मोहम्मद लिखते हैं। ये देखें, मार्कर को ऐसे और फिर ऊपर से गोल और ये लाइन इस तरह। और ये है बनानी है और फिर है की नीचे और ये मीम और ये दाल, यहाँ से दाल बना देनी है जो कि बिल्कुल रेनुमा होगी और रे ही होगी और ये दाल पड़ी जाएगी इस तरह। अब इसमें देखिए, मीम ये वाली एक और एक नीचे जो मीम है, इस तरह 2 मीम आई हैं लेकिन दोनों डिफरेंट हैं। बहुत फ़र्क है दोनों में। लेकिन आज हम जो बात करेंगे वो ऊपर वाली जो मीम है, पहली स्टार्टिंग वाली, उसमें हम इसके बारे में हम लिखेंगे। इसके बारे में यहाँ तक, ये यहाँ से जो मीम है यहाँ तक जो हमने बनानी है, आज हम इस पर ही बात करेंगे। और इसी से मुतालिक जो भी लफ्ज़ होंगे हमारे वो लिखेंगे और ये किस तरह आसानी से हम लिख सकते हैं, ये आज तमाम स्टूडेंट्स की जो परेशानी है वो दूर होने वाली है इंशाअल्लाह। तो एक और लफ्ज़ लिखते हैं जो कि इसी मीम से स्टार्ट होगा। देखिए इस तरह, ये भी इसी मीम से ही लिखेंगे हम। और एक बात याद रखिए, ये मीम जो है ये सिर्फ स्टार्टिंग में ही आएगी। किसी भी लफ्ज़ के स्टार्टिंग में, हरफ के स्टार्टिंग में ही आएगी, सेंटर में और आखिर में बिल्कुल नहीं आएगी। और ये है जो है एक, ये है हाथी वाली, और है जीम चे है, यानी कि जीम की पूरी फैमिली। और ये है जो है हाथी वाला गोल है, उसमें भी ये मीम इस्तेमाल होती है। एक और एग्जांपल देखिए जो कि जीम की फैमिली से ही लिखेंगे हम ताकि आप बेहतर तरीके से समझ सकें। ये देखें, अब हम लिखेंगे मुजाहिद, और मुजाहिद में जीम जो आई है वो जीम की पूरी फैमिली ही समझिए। इस तरह हम कुछ भी जो भी लफ्ज़ हैं लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मोहब्बत लिख सकते हैं, मेहनत लिख सकते हैं, मुहर्रम लिख सकते हैं, महक लिख सकते हैं, महर लिख सकते हैं, मोहरें लिख सकते हैं। इस तरह के अल्फाज हम लिख सकते हैं जो कि इसी मीम से ही लिखे जाएंगे। और ये मीम जो है स्टार्टिंग में ही आएगी। इस बात का आपने ख्याल रखना है। इस तरह की शक्ल जब भी आपने बनानी है तो वो स्टार्टिंग में आएगी। एक और एग्जांपल देखिए, मैं एक और लिख के दिखाता हूँ आपको। अब ये देखें, इस तरह मीम बनानी है और ये रे, यानी कि अब हम लिखेंगे मुहर्रम लिखने लगा हूँ मैं। आप महरम भी समझ सकते हैं, यानी कि महरम भी लिख सकते हैं, महरूम भी लिख सकते हैं इस तरह ही। लेकिन मरहूम नहीं लिख सकते, वो मीम और तरह होगी। वो फिर मैं एक और टॉपिक बनाऊंगा, उस पर उस मीम के बारे में लिखेंगे। लेकिन आज हम इस भी मीम के बारे में लिखेंगे क्योंकि ये मीम जो है उससे मुश्किल है, इसलिए मैंने सोचा कि पहले ये टॉपिक बनाते हैं। और अब एक और एग्जांपल देखिए, अब मैं लिखने लगा हूँ महक। महक लिखेंगे और ये भी देखें, है कौन सी है हाथी वाली, है हाथी वाली के साथ आएगी। आप महक लिखा है मैंने, और आप लिख सकते हैं मोहलिक लिख सकते हैं, मेहमान लिख सकते हैं, मेहरबान लिख सकते हैं। इस तरह के आप अल्फाज लिख सकते हैं। मुहाजिर भी लिख सकते हैं, महाजरीन लिख सकते हैं। बहुत से अल्फाज हैं जो इस मीम से ही लिखे जाएंगे। तो इंशाल्लाह आपको सारा इसी वीडियो में पता चलता जाएगा। अभी मैं ये मीम बनाने का तरीका जो है वो बताने वाला हूँ आपको। मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ, ये जो मीम है और ये वाली मीम और ये मीम जो मुजाहिद की है, इस तरह। यानी कि इस मीम के बारे में हम लिखेंगे। अब मुहर्रम में देखिए मीम आई है, अकेली आई है, लेकिन ये और तरह है। हमारा टॉपिक है इस मीम का, ये वाली। मैं सर्कल लगा देता हूँ तमाम मीम पर। ये वाली मीम पर आज हम बात करेंगे और इसी के बारे में ही लिखेंगे। और इसको बनाने का तरीका भी अभी मैं आगे शेयर करता हूँ आपसे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं जी। अब तरीका देखिए मीम लिखने का। सबसे पहले हमने इसको, मीम को स्टार्ट कैसे करना है, ये देखें। जो हम लिखते हैं 7 लिखा है, लेकिन बिल्कुल सीधा नहीं लिखा, टेढ़ा लिखा है। इस बात पे ज़रा गौर कीजिएगा। ये देखें, टेढ़ा लिख रहा हूँ लेकिन 7 है। इस तरह आपने 7 बनाने हैं।
एक लाइन मैं पूरी लिखूँगा आपको। ये सीधा मैं बना रहा हूँ देखें, ये सीधा नहीं बनाना बिल्कुल, क्योंकि फिर वो मीम की शेप नहीं बनेगी जो हम बनाना चाहते हैं। बिल्कुल सीधा नहीं बनाना, टेढ़ा बनाना है। इस तरह टेढ़ा जो है 7 लिखना है आपने। एक और एग्जांपल देखिए, इस तरह सीधा लिखेंगे तो फिर वो मीम नहीं बनेगी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इसी तरह लिखिएगा। ये देखें, ऊपर लाइन से मैंने शुरू किया और लाइन से कितना नीचे, फिर नीचे लाइन पे, यानी कि इस तरह आपने लिखना है। ये देखें, अब मीम ऐसे बना देना इसे, ऊपर से नीचे और नीचे थोड़ी सी गुलाई, ये वाली मीम इस तरह, और नीचे मिलाने के लिए जो है नोक बनाई है। एक और देखिए, इस तरह आपने मीम बनानी है। एक और देखिए, अब इस तरह लाइन ऊपर से नोक से नीचे और नीचे हल्की सी गुलाई, और ये नोक मिलाने के लिए इसे हम जो मर्जी लफ्ज़ बना सकते हैं, आगे चल के वो भी बनाते हैं। अब ये भी देखें, लिखा हमने 7 है, 7 लिखा है और उसी की हम मीम बना रहे हैं। इतना मुश्किल नहीं है, अगर इस तरीके से आप लिखेंगे तो कभी भी नहीं भूलेंगे और आसानी से आप लिख सकेंगे इंशाअल्लाह। एक और रह गई, हम ये भी कर लें। इस तरह देखें, बिल्कुल इसी तरह मीम आपने बनानी है। अब नीचे एक और तरीका मैं लिख के दिखाता हूँ आपको, अगर ये आसान लगे तो ठीक है, अगर नहीं तो दूसरा तरीका भी देख लें आप, उस तरह भी आप लिख सकते हैं। अगर आपको वो आसान लगे तो उस तरह लिखिएगा। ज़रा मैं कलर चेंज करता हूँ लेकिन, ताकि आपको पता चले। ये देखें, अब लिखना हमने 7 ही है, लेकिन अब हम उर्दू में 7 लिख रहे हैं। ये देखें, जो उर्दू की गिनती होती है उसमें 7 किस तरह लिखा होता है, जिस तरह हम कभी 786 भी लिखते हैं। ये देखें, ये वो वाला 7 लिख रहा हूँ जो उर्दू में होता है। एक लाइन में इसकी लिख के दिखाता हूँ आपको, और इससे फिर मीम बनाएंगे इस तरह। पूरी लाइन में इसी तरह 7 लिखेंगे जो कि उर्दू ज़ुबान की गिनती में है। इस तरह 7 लिखे हैं। अब ऊपर से इस मार्कर की नोक से ही एक लाइन खींचेंगे और ये मीम बन जाएगी। देखें, लाइन क्या खींचेंगे, वही 7 बनाना है जो ऊपर ग्रीन शक्लों में हमने बनाया है। इस तरह ये देखें, ये वही 7 जो है, बिल्कुल वही 7 बनाया है। नीचे उर्दू में 7, ऊपर इंग्लिश में जो 7 है वो। ये देखें, फिर नोक से ये 7, नीचे भी 7, ऊपर भी 7, नीचे भी 7, नीचे उर्दू वाला 7, ऊपर अंग्रेज़ी वाला 7। तो हमारी मीम ये वाली बन जाएगी। बेफ़िक्र होकर आप इस तरह बनाएं, बिल्कुल गलत नहीं होगी, बिल्कुल सही होगी और ख़ूबसूरत भी लगेगी। ये देखें, आगे चलते हैं। इस तरह नोक से ऊपर और लाइन ही बनानी है आपने, ये और फिल कर देना है। बिल्कुल इसी तरह एक और नोक से ऊपर से स्टार्ट किया और नीचे यानी कि 7 बना देना है, अंग्रेज़ी वाला 7। नीचे हमने उर्दू वाला 7 तो बना दिया है, अब ऊपर अंग्रेज़ी वाला 7 जो है 1 2 जो हम लिखते हैं वो वाला 7, और नीचे उर्दू में जो है 7। देखें, अब मीम बिल्कुल उसी तरह मीम बन गई। अब इनके हम जो है 1 2 लफ्ज़ भी लिख के दिखाते हैं आपको, ताकि आप बेहतर तरीके से समझें कि किस तरह इनसे अल्फाज भी हम लिख सकते हैं, और ये मीम जो है किन किन अल्फाजों में हम लिख सकते हैं। तो देखें, उसी मीम से हमने मोहम्मद लिख दिया, और देखिए ऊपर जो मीम बनाई है हमने, उसमें कोई फ़र्क नज़र आ रहा है आपको कि हमने 7 लिख कर बनाई है। अब देखें, मोहब्बत, मोहब्बत लिख लें या मेहनत लिख लें। नीचे नुक्ता डालेंगे तो मोहब्बत बन जाएगा, ऊपर नुक्ता डालेंगे तो मेहनत बन जाएगा। इस तरह अल्फाज लिखे जा सकते हैं। अगर आपने प्रैक्टिस करनी है तो बिल्कुल इसी तरह कीजिएगा। इस तरह प्रैक्टिस करेंगे तो आप कभी भी नहीं भूलेंगे। एक और एग्जांपल देखिए, अब मैं लिखने लगा हूँ महर। ये देखें, महर समझ लें या मोहर समझ लें, बिल्कुल इसी तरह लिखा जाएगा। इसमें कोई हर्ज नहीं, बस पढ़ने में फ़र्क होगा। वो तो जुमले में जिस तरह आप लिखेंगे बिल्कुल उसी तरह पढ़ा जाएगा। ये महर लिख लें या मोहर समझ लें, इसे जो भी आप समझें। मेन मकसद हमारा प्रैक्टिस का है, महर हो या मोहर, बस प्रैक्टिस करनी है और बार बार करनी है। इसलिए आप अगर इस तरह मीम बनाएंगे तो 1 मिनट में शायद, मेरा ख़्याल में, बहुत सी मीम आप लिख सकेंगे। तो एक और मीम लिखते हैं। ये देखें, मुखबर, मुखबर भी लिख सकते हैं इस तरह। और देखें, जीम की पूरी फैमिली और है हाथी वाली के साथ ही जो है ये मीम आ रही है। इस बात पे आप बहुत ज़्यादा गौर कीजिएगा। ये मीम भी देखें, और ऊपर जो मैंने लिखी हैं वो भी, जो अल्फाज लिखे हैं एक बार फिर हम देखते हैं किस तरह लिखे हुए हैं। ये देखें, बिल्कुल इसी तरह सारे अल्फाज लिखे जाएंगे। ये मीम जो है ये सब इसकी ही शक्लें हैं।
और ये सिर्फ याद रखिएगा कि ये इस मीम की एक शक्ल है, और भी शक्लें होंगी लेकिन उस पर वीडियो मैं बाद में बनाऊंगा। और ये इसको हम नाम दे देते हैं शक्ल नंबर 1 का, ताकि हमें याद रहे कि अभी हमने एक ही शक्ल सीखी है, बाकी जो हैं वो सीखनी ही बाकी हैं। सारी इस तरह आपने शक्लें बनाना है, आहिस्ता आहिस्ता जो है स्टार्ट करना है 7 लिखकर, और उर्दू का 7 लिखकर भी जो है। तो उम्मीद है कि आप 1 मिनट में बहुत सी मीम जो हैं वो लिख सकेंगे, इतना टाइम भी नहीं लगेगा आपको। मिसाल के तौर पर मैं नीचे 2 लाइनें और लिख देता हूं ताकि आपको बेहतर तरीके से और समझ आए, जो कि अंग्रेज़ी वाले साथ से भी और उर्दू वाले साथ से भी 2 लाइनें मैं आपको लिख कर दे देता हूं ताकि आप बेहतर तरीके से समझें। कलर मैंने चेंज कर लिया है, तो लिखते हैं पहले 7। ये देखें, ये अंग्रेज़ी वाला साथ है, और रखना इसको टेढ़ा है। ये देखें, टेढ़ा लिखना है। एक और इस तरह लिखना साथ ही है, लेकिन टेढ़ा लिखना है, थोड़ा सीधा नहीं लिखना। सीधा लिखेंगे तो बिल्कुल भी इस तरह की मीम की जो शेप है वो नहीं बनेगी। इस तरह पूरी लाइन आपने लिख लेनी है। अब कलर फिर चेंज करते हैं। कलर चेंज करके फिर हम उर्दू में जो लिखते हैं 7, वो लिखेंगे जिस तरह 786 लिखते हैं। इस बात पे गौर कीजिएगा। यहाँ पे देखिए, ये जो 7 है इस तरह आपने बनाना है। देखने में और लिखने में ये जो मीम है बहुत मुश्किल है। अगर आप बिना समझे लिखेंगे तो बहुत ही मुश्किल होगी, आपसे नहीं लिखा जाएगा। इसलिए मैंने इसे बहुत ही आसान तरीके से बना दिया है ताकि आपको बेहतर तरीके से और बहुत जल्द समझ आए और आप लिखना स्टार्ट करें। तो उम्मीद है कि आप बिल्कुल इसी तरह लिखेंगे और बहुत जल्द ही लिखना शुरू कर देंगे। ये तो 4th क्लास के स्टूडेंट्स आसानी से लिख सकते हैं, और जो ऊपर की क्लास वाले हैं वो तो इनको बिल्कुल देखते ही जो तरीका मैंने बताया है वो लिख लेंगे, उनको मुश्किल नहीं होगी। इस तरह आपने मीम बनाते जाना है। देखिए, अब ऊपर से वही 7, नीचे जो 7 लिखा है, ये देखें इस तरह, और जो इस तरह फिर ऊपर से मार्कर की नोक से मैं बना रहा हूँ, ये ध्यान रखना है आपने, बस मार्कर की नोक से बनाना है। और जो ऊपर 7 लिखे हैं उनके नीचे हमने बनाने हैं वही जो नीचे उर्दू वाले हमने 7 लिखे थे, लेकिन मैं आपको लाइन लगा के दिखाता हूँ। ये देखें, ये शेप हो इसकी, नीचे से गुलाई इस तरह की, ऊपर से स्टार्ट और नीचे गुलाई, बिल्कुल ऊपर से स्टार्ट और नीचे गुलाई, फिर मीम बनेगी। फिल करते हैं इसे, देखें फिल करके पता लगेगा। और 2 कलर हो गए डिफरेंट दोनों, ताकि आपको पता चले कि ऊपर से स्टार्ट कैसे किया और नीचे से उसको कैसे फिल किया है। ये बहुत ही आसान तरीका है, इंशाल्लाह आप कभी नहीं भूलेंगे। और आइंदा भी मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहूँगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अपनी राय का इजहार कमेंट में ज़रूर कीजिएगा, ताकि मेरी भी हौसला अफजाई हो और मैं आपके लिए और अच्छी से अच्छी वीडियो लेके आता रहूँ। और कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा कि ये तरीका आपको कैसा लगा, आसान है या मुश्किल। इस बात पे आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे भी पता चले कि मैंने आसान तरीका बताया आपको या मुश्किल। तो नोट कर लीजिए, पूरा पेपर जो है बिल्कुल तैयार है, और मैंने बहुत से पेपर प्रेजेंटेशन भी बनाए हैं, और बहुत सी वीडियोस जो कि हरूफ तहज्जी के मुतालिक, जिन में बुनियादी उसूल जो हैं जो बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी हैं समझने के लिए, वो वीडियोस मैंने बहुत सी बनाई हैं। वो ज़रूर देखिएगा और बच्चों को भी दिखाइएगा ताकि वो आसानी से लिख सकें। तो इस बंदा नाचीज़ शब्बीर अहमद को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।